जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल माधव आकाश में स्वागत है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। साथियों, आज मैं एक गंभीर विषय पे बात करने वाला हूँ जो हर स्टूडेंट को बार बार ये दिक्कतें पैदा कर रही हैं। वो विषय क्या है कि क्यों हमें फेल्योर का सामना करना पड़ रहा है। आखिर बार बार क्यों हमें फेल्योर का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या कमियां हैं जो हर बार हमें फेल्योर की तरफ लेके जा रही हैं। मैंने अनुभव किया है साथियों कि जितने सारे नए युवा आ रहे हैं उनमें से अधिकतर बहुत जल्दी ही नौकरी लग जा रही है। क्या खास कर रहे हैं ये सब, क्या कर रहे हैं, क्या हम लोगों से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि साथियों मैं बात करूं कि जितने भी भाई कोरोना से पहले की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन जो रेट है बहुत कम है। आखिर क्या 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 कारण है ऐसा, आप भी महसूस करते होंगे कि कैसे। हाँ, यह बात सही बोल रहा है भाई। तो जैसे कि दोस्तों मैं बात कर लूँ कि कोरोना से पहले बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों के पास इशू था। जैसे कि बात करें कि पहला था हम लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस का ना मिलना। क्योंकि कोरोना से पहले के बाद जितने भी भाई युवा अगर कर रहे हैं तैयारी, तो प्रॉपर गाइडेंस का ना मिलने का मतलब है कि कोई सही गाइडेंस ना दे पाए। यानी कि जो व्यक्ति मान लीजिए कि वो बायो साइंस से है और बायो इंटर में बायो पूरा इंटर तक बायो किया, ग्रेजुएशन बायो किया और उसको मैथ वाले साइड में भेज दिया तैयारी करने के लिए, तो व्यक्ति बहुत ही कम उसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, सफलता का होगा, वो कम होगा। इसी तरह बहुत सारे जो हैं, मेरा मन है बैंकिंग का एसएससी में भेज दिए। जिस किसी का मन बीटेक करने का नहीं है, वो आईआईटी की तैयारी करने का नहीं है, वो उसको आईआईटी कराने लगे। जो व्यक्ति पुलिस नहीं बन तैयारी करना चाह रहा है उसको पुलिस की तैयारी कराने लग रहे हो। यानी कि जो व्यक्ति का सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, वो किसी भी दिशा में बस तैयारी करने लगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो बहुत ही कम मिला है। दूसरी बात करें कि सही टाइम पर सही टीचर का ना मिलना। साथियों, हमने हमने और आपने भी ये महसूस किया होगा कि सही टीचर हम लोग कोरोना से पहले की बात करें या प्रॉपर गाइडेंस सही से नहीं मिला कि सही टीचर हम लोग को सही टाइम पे मिल जाए। ये काफ़ी हम लोग को सारी परेशानियां हम लोग को महसूस हुई। क्योंकि सही टीचर अगर सही टाइम पे मिल गए होते हैं तो हम लोग का जो सिलेक्शन का रेशियो था वो काफ़ी बढ़ गया होता। और हम बात कर लें कि तीसरा जो कारण था कि बहुत सारे कंटेंट इकट्ठा कर लिए लेकिन उसका रिवीजन हम लोग नहीं करते। यानी कि जितने भी भाई बहन हैं सिलेक्शन का रेशियो कम है, तो उसका है कारण कि कंटेंट इकट्ठा। ये टीचर अच्छा है, उसका कंटेंट हम लोग इकट्ठा कर लिए। ये टीचर अच्छा है, उनका हम लोग कंटेंट अच्छा नोट्स बना लिए, उनका ले लिए। लेकिन रिवीजन हमने सिर्फ एक बार किया, उससे ज़्यादा कभी हम लोग किए ही नहीं। ये बात सत्य है। ये भी एक बड़ा फैक्टर रखता है सिलेक्शन ना होने का। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी जो युवा आ रहे हैं, नए युवा आ रहे हैं, उन लोगों को पहली बात तो प्रॉपर गाइडेंस मिल जा रही है कि हाँ इस टीचर से इस टीचर से इस टीचर से इस टीचर से बस इतना पढ़ना है, बाकी कुछ ना पढ़ना है। वो आप क्या कर रहे हैं कि उसी टीचर को बार बार फॉलो करके और बार बार रिवीजन करके सिलेक्शन अपना लेके चले जा रहे हैं। और हम लोग जो पहले के थे, ये टीचर अच्छे थे, ऑफलाइन के थे, तो उस टाइम हम लोग ज़्यादा प्रॉपर जानकारी नहीं थी। कोई भी टीचर मिला बस उसी को लिए पढ़ाई करते रहे। बाद में पता चला कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कम है। फिर हम लोगों ने जो रिवीजन का प्रोसेस था उसको भी कम कम किया। तो ये एक सारी काफ़ी फैक्टर थे जो सिलेक्शन की ओर न ले जा पाए हम लोगों को। और बात करें कि डिस्ट्रैक्शन खुद पाल लेना, यानी कि डिस्ट्रैक्शन इतना पाल लेना, यानी कि आईपीएल आ गया। जैसे इस समय आईपीएल चल रहा है तो लोग पढ़ाई शाम को अपना जो भी शेड्यूल है आईपीएल का
लोग एग्ज़ाम हो या ना हो उससे नथिंग मैटर, लेकिन आईपीएल देखना ज़रूरी है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि गेमिंग खेलना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू टाइम में दोस्तों के साथ गपशप करना, बातें करना, या कहीं पेपर है तो कहीं टूर पे निकल लेना, घूमना फिरना, या जो भी सारे डिस्ट्रैक्शन आप जानते होंगे, खुद आपको खुद पता होगा कि किस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं आप। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन जो हैं, जो सिलेक्शन ना होने का है, वो हम लोग खुद पाले हुए हैं कि टाइम का पता नहीं कि कब हम लोग को उठना है, कब जाना है, कब क्या करना है, कुछ नहीं। टाइम बस 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 उठे बैठे पढ़े और थोड़ा बहुत इंजॉय किए, बस 4-5 घंटा पढ़े, बस हो गया, बस ये हो गया। तो ये भी सिलेक्शन का जो रेशियो है कम कर देता है। नेक्स्ट बयान करके कि किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस ना रहना, ये सबसे बड़ा मैटर है कि हम लोगों ने कभी भी किसी एक एग्ज़ाम को टारगेटेड करके हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है कि नहीं ये व्यक्ति, नहीं ये एग्ज़ाम है और इसको हम लोग टारगेट करके पढ़ें। अगर जैसे कि क्या है कि आप कई पेपर दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके कुछ उसको उसके सारे सिलेबस अच्छे से पढ़िए और डेडिकेटेड होके मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, और जब तक उसको एग्ज़ाम को क्रैक ना करिए तब तक उस पर लगे रहिए। वो आपका एग्ज़ाम पक्का श्योर निकलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी लोको पायलट आया, उसके बाद ये ख़त्म हुआ, तब तक ग्रुप डी आ जाएगा, वो उस पर आ जाएंगे, फिर एनटीपीसी आ जाएगा, उस पर आ जाएंगे, फिर एसआई आ जाएगा, उस पर आ जाएंगे, पुलिस आ गया, उसको भी थोड़ा देख लेंगे, तब तक पता चलेगा कि कोई और एग्ज़ाम आ गया। अब हम लोग उस पर उस पर क्या करेंगे, चल देंगे। तो ये सिलेक्शन का रेट जो है बहुत ही स्लो कर देता है। इससे क्या होता है कि बहुत ही सिलेक्शन जो प्रोसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और जो व्यक्ति केवल एक ही एग्ज़ाम पे फोकस किया रहता है, उसका क्या होता है कि वो व्यक्ति, उसको 1 साल 2 साल जितने समय लगता है वो उसको अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर करता है, और उसको अच्छे से कवर करके मॉक टेस्ट उसको बार बार रिवीजन करके जैसे ही एग्ज़ाम उसका आता है उसको क्रैक कर लेता है। तो ये नए युवा में हम लोगों ने देखा है। और जो 25 साल के एज वाले जितने भी भाई बहन हैं, उनका ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी कम है। जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमको लगा कि डेली रूटीन को हम लोग फॉलो नहीं करना, ये सिलेक्शन का भी बहुत ही, जो सिलेक्शन नहीं मिले हैं ये भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि डेली रूटीन जो है हमने फॉलो नहीं किया है। यानी कि जिन व्यक्ति भाई बहन अभी तक सिलेक्शन के दायरे में नहीं आए हैं, उनको ये खुद मालूम चल गया होगा कि किसी दिन वो 12 घंटा पढ़ लेंगे जोश जोश में, और किसी दिन पता चले कि 4 घंटे की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो ये जो एवरेज है उसको आप डेली रूटीन को मैनेज करिए, या करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन जो है वो हो पाएगा। साथियों, इन सब चीज़ों को दूर करके ही हम सिलेक्शन के नज़दीक आ सकते हैं। अन्यथा सिलेक्शन लेना आज की समय में बहुत ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0.78% ही जॉब लग रही है। 100% में 1% से भी कम सिलेक्शन का जो रेट है हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 100 में से 1% से भी कम बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, यानी उतनी वैकेंसियाँ ही आ रही हैं। 100% लोग हैं और 1% वैकेंसी आ रही है। तो आप इन सब चीज़ों से, जितने भी डिस्ट्रक्शन हैं, जितने भी चीज़ें हैं, आप डेली रूटीन को फॉलो करिए। उसको आप अपने डेली रूटीन में क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो पाएगा, आप सिलेक्शन पाएंगे। अन्यथा 98% बच्चे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इसी तरह धीरे 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 करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, पंचवर्षीय योजना हो जाती है। तो साथियों, यह गंभीर विषय था, मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा था, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ और भी चीज़ें हैं जो कमियां हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि नहीं ये भी भाई कमियां हैं, मुझे तो ये कमियां इतनी पता चली, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी कुछ सजेशन दे सकते हैं कि कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस हो सकता है।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये चैनल जो है स्टूडेंट के लिए ही है। मैं इसमें भी एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ और लगा हूँ एक जॉब की तलाश में। आप सब भी लगे रहिए, सफलता एक न एक दिन मिलेगी ही। और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और जो भी कमियां हो आप बताइए नीचे कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।